तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हमारी स्पोकन की क्लास लगातार चल रही है और आई होप आप लोग सीख रहे होंगे। और उसमें ही आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे परमिशन लेना और परमिशन देना, यानी आज्ञा लेना और आज्ञा देना की बात करें। तो ये भी अपने स्पोकन में काफ़ी कुछ काम चलता है कि हम किसी से परमिशन मांगते हैं, क्या मैं ऐसा कर लूँ, क्या मैं वैसा कर लूँ, तो वो कैसे करेंगे। तो आज इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। तो परमिशन मांगने की जब बात करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस में परमिशन मांगना होना चाहिए या फिर आज्ञा मांगना होना चाहिए, अनुमति मांगना होना चाहिए। तो जब हम परमिशन की बात करेंगे, परमिशन का मतलब होता है आज्ञा मांगना या फिर कुछ भी मांगना या सलाह मांगना, किसी से कोई सलाह मांगना। तो हम उसके लिए यूज करेंगे शुड का। शुड आई एक्शन। शुड का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेल का उपयोग भी कर सकते हैं। सेल आई एक्शन, सेल आई एक्शन। तो शुड आई एक्शन, सेल आई एक्शन मतलब है क्या मैं ऐसा काम कर लूँ, क्या बोलेंगे क्या मैं ऐसा काम कर लूँ, तो शुड आई एक्शन या सेल आई एक्शन। तो जैसे हम बात करते हैं क्या मैं क्लास में आऊँ, तो बेसिकली जो आप लोग यूज करते होंगे वो मे आई कम इन बोलते होंगे। मे आई कम इन सर, क्या बोलेंगे मे आई कम इन। तो मे का वर्ड बहुत रिस्पेक्टेड वर्ड होता है और खासकर क्लासेस के लिए हम मे का ही उपयोग करना चाहिए। बट आप शुड का उपयोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बोलेंगे शुड आई कम इन, क्या बोलेंगे शुड आई कम इन। एक बार बोलिए शुड आई कम इन, क्या बोलेंगे शुड आई कम इन। अगर वो बोलेंगे आ जाइए तो बोलेंगे ओ श्योर, क्या बोलेंगे ओ श्योर, क्या बोलेंगे आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए, क्या बोलेंगे ओ श्योर, क्या बोलेंगे ओ श्योर, क्या बोलेंगे ओ श्योर, क्या बोलेंगे ओ श्योर। क्या मैं स्पीक इंग्लिश बोलूँ, शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे शुड आई स्पीक इंग्लिश। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आई एक्शन के साथ शुड लगा दो। क्या मैं ऐसा काम कर लूँ, क्या मैं ऐसी सलाह सलाह मांग लूँ, क्या मैं चाय पी लूँ, क्या मैं बोलूँ। शुड आई स्पीक, क्या बोलेंगे जैसे कि जब कोई दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में अपन बोलते ना क्या मैं बोलूँ क्या कुछ, तो शुड आई स्पीक, क्या बोलेंगे शुड आई स्पीक। अगर जब ऐसे बोलेंगे, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे काम के नाम ले रखे जो परमिशन के लिए होते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि एंटर द क्लास, क्या बोलेंगे शुड आई एंटर द क्लास, क्या बोलेंगे शुड आई एंटर द क्लास। या फिर हम सेल आई एक्शन भी बोल सकते हैं, सेल आई एंटर द क्लास। तो सेल को ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आपको सेल को हटा देता हूँ, फिर आगे फर्दर क्लासेस में हम इनको ले लेंगे। एक क्लास छोटी सी समझा दूँ आपको। सेल का उपयोग भी कर सकते हैं और हम बात करेंगे आज आपको सिर्फ शुड की बात करेंगे। शुड आई एक्शन, क्या बोलेंगे शुड आई एक्शन, क्या बोलते हैं क्या मैं क्लास में आऊँ, शुड आई कम इन द क्लास, क्या बोलेंगे शुड आई एंटर द क्लास, क्या बोलेंगे शुड आई एंटर द क्लास, क्या बोलेंगे शुड आई एंटर द क्लास। अगर हम बोलेंगे इंसर्ट द सीडी, जो पहले अपन सीडी प्लेयर में सीडी लगाते थे, आजकल डीवीडी लगाते हैं या फिर कुछ भी, आजकल सीडी का कल्चर ही खत्म हो गया बेसिकली। बट इंसर्ट हम किसी में कुछ डालें, शुड आई इंसर्ट द क्लास, क्या शुड आई इंसर्ट द सीडी, क्या बोलेंगे शुड आई इंसर्ट द सीडी। अब सीडी की जगह हम पीडी लगा देते हैं, पीडी यानी पेन ड्राइव। शुड आई इंसर्ट द पीडी, क्या बोलेंगे शुड आई इंसर्ट द पीडी, पीडी में डाले पेन ड्राइव डाले, तो बोलेंगे ओ श्योर। अगर नहीं बोलना नहीं 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 नो नो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना, आपको सिर्फ बोलना है सॉरी, क्या बोलेंगे सॉरी, क्या बोलेंगे सॉरी। मतलब में अगर आपने सॉरी बोल दिया ना तो आपको ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा मत करो, टाइम ज्यादा मत सोचो। शुड आई एक्शन आंसर होगा या तो ओ श्योर या फिर सॉरी, क्या बोलेंगे सॉरी। सॉरी का मतलब एकदम मना होता है, एकदम नहीं, निग्लेक्ट, बिल्कुल एकदम सॉरी नहीं। तो इजेक्ट द पेन ड्राइव, क्या मैं पेन ड्राइव निकालू, शुड आई इजेक्ट द पेन ड्राइव, शुड आई इजेक्ट द पेन ड्राइव, बोलो सॉरी, क्योंकि अभी डाटा डाउनलोडिंग चल रहा है, अपलोडिंग चल रहा है, तो उसमें हम इजेक्ट के मना कर सकते हैं सॉरी, क्या बोलेंगे सॉरी। क्या मैं इंग्लिश बोलूँ, शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे शुड आई स्पीक इंग्लिश, बोलिए ओस्यो, क्या बोलेंगे ओस्यो, क्या बोलेंगे ओस्यो। या फिर बोलेंगे सॉरी, क्या बोलेंगे सॉरी, सॉरी को भी स्टाइलिश बोलते हैं सॉरी, क्या बोलते हैं सॉरी। आजकल लोग स्टाइलिश इसी तरह इंग्लिश बोलते हैं, स्टाइलिश इंग्लिश, मैं स्पीक इंग्लिश दैट्स व्हाई। सो ये भी आपके पास आ जाएगी, बट वंस आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इस टाइप की इंग्लिश भी बोल सकते हो, और फिर आपका जो पर्सनैलिटी में चार चांद लगेंगे, आप भी जानते होंगे। तो ये वर्ड क्या है, इस टाइप के वर्ड, इस टाइप की स्पोकन, आपकी जो स्पोकन इंग्लिश में तड़का लगाने का काम होता है। तड़का लगाना समझते हो ना, दाल में तड़का लगा दो, दाल बढ़िया बन जाती है, किसी में भी तड़का लगा दो तो एकदम सुंदर और खाने पीने में अच्छी रहेगी। वो भी स्पोकन इंग्लिश भी ऐसा ही हो, और वो वर्ड मैं आपको जरूर बताऊंगा तड़का लगाने वाले, चलता रहेगी क्लास अपनी। सो एक होता है क्लियर द वेब, वेब मान होता है जाले, जो घर के जाले लग जाते हैं ना, ये वो वाली वेबसाइट वाला वेब है, क्योंकि वेबसाइट भी एक तरह का जाल है, वो चारों तरफ ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क तीसरे नेटवर्क, तो सब जाल ही फैला है। तो जब बोलेंगे शुड आई क्लियर द वेब, क्या बोलेंगे शुड आई क्लियर द वेब, क्या मैं जाले साफ कर दी मम्मी, तो बोलेंगे
क्या मैं जाली साफ कर दूं मम्मी? तो शुड आई क्लियर द वेब, क्या बोलेंगे? शुड आई क्लियर द वेब। तो मम्मी बोलेंगे हाँ बिल्कुल ओसियो, क्या बोलेंगे? ओसियो। या फिर बोलते हैं सॉरी की जगह बोलते हैं नो नो व्हाई नॉट, क्या बोलते हैं? ओसियो ही बोल सकते हैं, व्हाई नॉट क्यों नहीं, क्या बोलते हैं? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्या बोल देंगे? WHY वाई नॉट, क्या बोलेंगे? वाई नॉट, क्या बोलेंगे? वाई नॉट क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल करिए। शुड आई क्लियर द वेब, क्या बोलेंगे? शुड आई क्लियर द वेब। वाई नॉट, क्या इंग्लिश बोलूं? शुड आई स्पीक इंग्लिश, वाई नॉट। या ओसियो बोलेंगे। या अगर कुछ काम को मना करना है तो सॉरी, सॉरी, क्या बोलेंगे? सॉरी। अब होता है कि जैसे क्या है, आप पढ़ रहे हो और गाना बज रहा है डीजे पे एकदम तेज, या घर में वॉल्यूम चल रहा है, तो इसमें बोले अगर किसी को वॉल्यूम कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसी तरह रहता है। अब हम यहाँ पे कहते हैं जैसे गाना बजाना है, गाना थोड़ा तेज बनाओ, टीवी का आवाज़ थोड़ा तेज करो, गाना सुनना है, तो शुड आई टर्न अप द वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? शुड आई टर्न अप द वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? शुड आई टर्न अप द वॉल्यूम। मगर अगर आपके बुजुर्ग, आपके दादाजी वगैरह बैठे तो नहीं नहीं आवाज़ धीमी मत जाते, धीमी आवाज़ सुनो, ऐसा बोलते ना, तो क्या बोलेंगे? सॉरी। या फिर अगर आप बोलेंगे नहीं उनको भी सुनना होगा तो बोलेंगे वाई नॉट, क्या बोलेंगे? वाई नॉट। ओसियो, क्या बोलेंगे? ओसियो। अब आप बोलेंगे अगर जो तो टर्न अप का होगा, क्या मैं वॉल्यूम कम करूं तो टर्न डाउन होता है, क्या होता है? टर्न यहाँ पे डाउन, अप माने ऊपर होता है और डाउन का मतलब नीचे होता है। आवाज को धीमा करो, क्या बोलते हैं ना? आवाज को धीमा करो, टर्न डाउन योर वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? टर्न डाउन योर वॉइस, बोलते भी अपनी आवाज धीमी करो, गुस्से में लोग बोलते हैं आवाज धीमी करो, तो टर्न डाउन योर वॉल्यूम। डाउन का मतलब होता है नीचे, नीचे बैठा लो, और टर्न अप का मतलब होता है ऊपर ले जाना, टर्न अप। ये अब थोड़ा सा वो उस टाइप की वोकेबलरी याद करने में आप दिमाग में लगाओ। जस्ट स्पीक, शुड आई टर्न अप द वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाना। शुड आई टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम। शुड आई टर्न डाउन द वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? शुड आई टर्न डाउन द वॉल्यूम। अगर बोलेंगे सॉरी, सॉरी मैं गाना सुन रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। बच्चे भी बोलते ना, बच्चे अगर यूट्यूब चलाए उनकी आवाज़ धीमी कर दो ना तो बच्चे चिल्लाए लगते माँ बाप से, आवाज़ बढ़ाओ, टर्न अप द वॉल्यूम, क्या बोलेंगे? टर्न अप द वॉल्यूम। सीधा ही बोल सकते हैं टर्न अप द वॉल्यूम। तो ऐसे होता है मोप द फ्लोर, मोप द फ्लोर होता है जो है पोछा लगाना। ऐसे ऐसे काम की परमिशन मांग रहा है, जो काम की जो वोकेबलरी भी रहती है वो अलग अलग डिफरेंट रहती है क्लास के बेसिस पे। सो शुड आई मोप द फ्लोर, क्या बोलेंगे? शुड आई मोप द फ्लोर, बोलिए ना एक बार, शुड आई मोप द फ्लोर। इफ ये मैं बॉडी लैंग्वेज इसलिए बोलता हूँ कि आप बोलिए, आप इससे कम से कम कुछ ना कुछ मुँह से जरूर निकालेंगे। अगर देखने में अच्छा लगेगा तो सुनते रहेंगे, मुझे सुनने से मुझे ही आएगी इंग्लिश, आप नहीं सीख पाएंगे। तो शुड आई मोप द फ्लोर, क्या बोलेंगे? शुड आई मोप द फ्लोर, क्या बोलेंगे? शुड आई मोप द फ्लोर। यस। व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे? व्हाई नॉट। अगर कोई को पोछा लग रहा है, कोई पूछ रहा है तो कौन मना करेगा? हाँ, लग चुका हो तो मना कर देगा, सॉरी, क्या बोलेंगे? सॉरी। अब बोलेंगे अगर कोई फ्रेंड आपके घर पे आया है या फिर कोई भी आपके पेरेंट क्या कोई चीज मांगे, तो होता है जैसे लिखा है टेक योर बुक, क्या बोलेंगे? टेक, क्या मैं आपकी बुक ले लूं? शुड आई टेक योर बुक, क्या बोलेंगे? शुड आई टेक योर बुक। अगर प्लीज लगा दो और अच्छा, शुड आई टेक योर बुक प्लीज, प्लीज लोग ऐसे बोलते ना और मस्का लगाने के लिए। तो शुड आई टेक योर बुक प्लीज, क्या बोलेंगे? शुड आई टेक योर प्लीज। अब बोला नहीं मुझे पढ़ना है, सॉरी, क्या बोलेंगे? सॉरी। देखो मुझे पढ़ना है, मैं आगे की क्लास में लूंगा, पर क्या है अभी आप एक छोटे वर्ड से काम चलाओ, कम से कम सेंटेंस आपका जो है ना वो कन्वर्सेशन है वो स्टेब्लिश हो जाए। स्टेब्लिश का मतलब मैंने बताया आपका कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाए। तो शुड आई टेक योर बुक प्लीज, क्या बोलेंगे? शुड आई टेक योर बुक प्लीज। सॉरी, सॉरी, क्या बोलेंगे? सॉरी। अब आ गया स्पीक इंग्लिश। हम मुझसे बोलोगे शुड आई स्पीक इंग्लिश, तो बोलेंगे व्हाट्स योर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बोलिए बिल्कुल। तो शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? शुड आई स्पीक इंग्लिश। अब कोई बात चल रही, कोई मुद्दे चल रहा है तो क्या मैं बोलूँ क्या? बोलते ना मैं बोलूँ क्या? तो शुड आई स्पीक, क्या बोलेंगे? शुड आई स्पीक, शुड आई स्पीक, तो बोलेंगे व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे? व्हाई नॉट। ओसियो, क्या बोलेंगे? ओसियो, क्यों नहीं। तो ये जो परमिशन लेते हैं ना, परमिशन लेने के हमारी लाइफ में बहुत कुछ काम चलते हैं। किसी को बीच में इंटरप्ट करने से पहले हमको परमिशन लेना चाहिए। ये भी शिष्टाचार की ही क्लास में, लास्ट क्लास से लिंकअप क्लास है। बिकॉज अगर आप बीच में किसी के कूदेंगे, बीच में कुछ बोलेंगे तो लोग को बुरा लग जाएगा। वॉल्यूम एकदम कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया तो नॉइस हो जाएगा। उसी तरह अगर आपने सीडी किसी की पेन ड्राइव निकाल ली, डेटा डाउनलोड अपलोडिंग हो रहा था तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये आपको क्लियर द बैग, ये परमिशन लेने के लिए सब चीज़ें रहती है। तो शुड आई, बोलो शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे? शुड आई स्पीक इंग्लिश। ओसियो, क्या बोलेंगे? ओसियो। तीसरा है एडवाइस। भारत में, इंडिया में एडवाइस देने का इतना कल्चर है कि जिसको ABCD नहीं आता वो भी एडवाइस दे देता है। एडवाइस मतलब इतनी चीपेस्ट चीज हो चुकी है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहा हूँ कि हर कोई एडवाइस दे देता है उसको, अरे ऐसा कर लो, अरे वैसा कर लो। अगर खुद फॉलो करने की जगह है तो कोई नहीं करेगा फॉलो। तो एडवाइस, सलाह देना होता है एडवाइस।
ADVISE, वो एक होता है एडवाइस ADVIC, उसका मतलब होता है सिर्फ सलाह, ठीक है ना। सलाह देना होता है ADVISE, और सलाह सिर्फ सलाह की बात करो तो ADVIC, ये ओनली सलाह होती है, सलाह, ठीक है ना। यहाँ पे कोई काम की जैसे बना शुड आई एक्शन, परमिशन लेना, अनुमति लेना, आज्ञा लेना, या फिर कोई काम को मैं कैसे करूँ वो चीज़ होती है, या फिर अनुमति देना, ठीक है ना। तो शुड आई, ये वाला एडवाइस की बात कर लेता हूँ। शुड आई एडवाइस, क्या बोलेंगे, शुड आई एडवाइस। जैसे कोई बोल रहा है अरे ये समस्या, तो बोले क्या मैं एडवाइस दूँ, शुड आई एडवाइस, क्या बोलेंगे, शुड आई एडवाइस, तो बोलेंगे नहीं तो जरूरत नहीं, सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी, या फिर बोलेंगे व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा है तो आने दो, जो भी सलाह है देखते हैं कुछ काम बन जाए तो, व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे, व्हाई नॉट। अब है डू अप द रूम, डू अप द रूम का मतलब होता है रूम को व्यवस्थित करना। जैसे क्या है, जो अकेले बच्चे रहते हैं ना बाहर सिटियों में, तो उनके रूम ऐसे ही रहते हैं, या फिर जो अकेले मेंस रहते हैं, या फिर अकेली लड़कियां भी रहती हैं, तो उनके रूम भी ऐसे ही रहते हैं, एकदम डले फले, जो भी कुछ डला है सब सामान। बिकॉज अगर आप फैमिली घर में देखेंगे तो सब सामान व्यवस्थित मिलेगा, और अगर अकेले देखेंगे नहीं यार रोज तो करना ही, तो क्या करेंगे व्यवस्थित करके। तो ये होता है डू अप द रूम, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, डू अप द रूम, क्या बोलेंगे, शुड आई 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 डू अप द रूम, बोलो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओस्यो, क्या बोलेंगे, ओस्यो, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन आना चाहिए, ओस्यो, क्यों नहीं, भाई करो ना भाई, ओस्यो, क्या बोलेंगे, ओस्यो। अब मैं बोल दूं क्या मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लूं, शुड आई कॉल माय फ्रेंड, क्या बोलेंगे, शुड आई कॉल माय फ्रेंड। अगर मैं बोलूंगा कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल कर लूं मीटिंग के लिए या फिर पार्टी के लिए, तो शुड आई कॉल माय फ्रेंड फॉर पार्टी। कल दो तीन दिन पहले क्लास मैंने आपको बताया था फॉर का उपयोग, फॉर का उपयोग के लिए होता है कि किसी के लिए मैं ऐसा कर लूं तो उसमें फॉर का उपयोग होता है, तो आप फॉर का उपयोग कर सकते हो यहाँ पर। तो शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर पार्टी, क्या बोलेंगे, शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर पार्टी, क्या बोलेंगे, शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर पार्टी, शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर स्टडी, क्या बोलेंगे, पढ़ने के लिए बुला लूँ तो शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर स्टडिंग। स्टडिंग वैसे कॉल के आगे अगर एक्शन आता है तो आईएनजी लगेगी, ठीक है ना। शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर स्टडिंग। तो शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर पार्टी, क्या बोलेंगे, शुड आई कॉल माई फ्रेंड फॉर पार्टी, नहीं जगह नहीं है, सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी। अब आ गया डू दी होमवर्क, क्या मैं होमवर्क कर लूँ। अब जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बोलेंगे मम्मी मैं होमवर्क कर लूँ जाके, तो शुड आई डू दी होमवर्क, क्या बोलेंगे, शुड आई डू दी होमवर्क। जब भी कोई ऐसी परमिशन लेता है तो परमिशन का मतलब होता है फिर उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता, कोई छेड़खानी नहीं करता आपसे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए ना, अगर कोई आपको बोला है कि शुड आई कम इन क्लास, शुड आई स्पीक इंग्लिश, तो आपको कोई बीच में बोलेगा नहीं। क्यों, आपने शिष्टाचार का नियम फॉलो किया, आपने परमिशन ली, परमिशन ग्रांट हुई, परमिशन ग्रांटेड मतलब होता है परमिशन मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप बच्चे हैं तो आप मम्मी से पूछ के जाते हो शुड आई प्ले, क्या बोलते हैं, शुड आई प्ले, क्या मैं खेलने जाऊँ, क्या मैं खेलूँ, क्या मैं शुड आई प्ले, क्या बोलेंगे, शुड आई प्ले, मम्मी बोलेंगे ओके व्हाई नॉट, जाइए खेलो। आप खेल ही रहे दिन भर से, फिर पूछ रहे शुड आई प्ले, तो वही करेंगे सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी। तो परमिशन जब मिल जाती है तो आदमी को आज़ादी टाइप में फील होती है। कहीं भी गवर्नमेंट के भी कुछ काम वाम होते हैं तो वहाँ पे भी परमिशन लेनी पड़ती है। जब परमिशन ले लेते हैं तो आपके पास एक अथॉन्टिकेटिंग पेपर हो जाता है, फिर आप उसके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो वहाँ पर हम शुड का यूज करेंगे, शुड आई एक्शन। दूसरा था डू अप दी होमवर्क, डू दे होमवर्क बता दिया आपको। अटेंड द कॉल, क्या मैं कॉल अटेंड कर लूँ, जैसे अब मेरा फोन बज रहा है, कोई मुझसे बोले शुड आई अटेंड द कॉल, तो मैं बिजी हूँ, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंसिटी कुछ ऐसा कॉल नहीं होगा तो मैं बोलूंगा शुड आई अटेंड द कॉल, वो श्योर, बोलेंगे नो 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 नो। ऐसे होता है यूज मोबाइल, यूज मोबाइल होता है, जैसे बोलते शुड आई यूज योर मोबाइल, क्या बोलेंगे, शुड आई यूज योर मोबाइल, क्या बोलेंगे, योर लगा दो, शुड आई यूज मोबाइल, अगर बोले शुड आई यूज मोबाइल, अगर मोबाइल है अगर आपका ही है तो योर लगाने की जरूरत भी है, नहीं भी है तो यू कैन स्पीक वेरी, आप आराम से बोल सकते हो शुड आई यूज मोबाइल, तो बोलो नो नो, किसी का मोबाइल तो आदमी इतना हो चुका है कि मोबाइल तो किसी को देना नहीं चाहता, तो सॉरी, क्या बोलेंगे, सॉरी, क्या बोलेंगे, स्टाइल बोले सॉरी सॉरी। तो अटेंड द कॉल, अटेंड द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग अटेंड कर लूँ, शुड आई अटेंड द मीटिंग, क्या बोलेंगे, शुड आई अटेंड द मीटिंग, क्या बोलेंगे, शुड आई अटेंड द मीटिंग, और श्योर, क्या बोलेंगे, और श्योर, व्हाई नॉट। क्या मैं जाऊं, शुड आई गो, क्या बोलेंगे, शुड आई गो, क्या मैं आऊं, शुड आई कम इन, क्या बोलेंगे, शुड आई कम इन, क्या मैं जाऊं, शुड आई कम इन, क्या मैं खाऊं, शुड आई टेक, क्या बोलेंगे, क्या मैं चाय पी लूं, शुड आई टेक टी, क्या बोलेंगे, शुड आई टेक टी, वो श्योर, व्हाई नॉट। अगर आप परमिशन ले रहे हो, ये याद रखो, परमिशन वो छोड़ो, चाहिए फाइए वो दिमाग मत रखो, उससे आप सीख नहीं जाओगे। दिस इज द मेन वर्ड परमिशन। जब भी कभी आपको परमिशन लेने के यूज करना है तो आप सिर्फ शुड का उपयोग करिए, दिस इज द वर्ड जो आपका काम 100% चलेगा, ठीक है।
शुड आई गो टू स्लीप, क्या बोलेगा, बस पढ़ लिया, मम्मी से बोले शुड आई गो टू स्लीप, क्या बोलेंगे शुड आई गो टू स्लीप, अरे पढ़ाई नहीं है तो अभी पढ़ना बोलते ना पढ़ना भी, तो नो क्या बोलेंगे सॉरी, क्या बोलेंगे सॉरी, अब पढ़ ही रहा था, ओसियो व्हाई नॉट, क्या बोलेंगे व्हाई नॉट, आप सोइए, ठीक है। अब आ गया वॉच टेलीविजन, क्या मैं टीवी देख लूँ, शुड आई वॉच टेलीविजन, क्या बोलेंगे शुड आई वॉच टीवी, क्या बोलेंगे शुड आई वॉच टीवी, तो बोलेंगे ओसियो, क्या बोलेंगे ओसियो, परमिशन ग्रांटेड। यूज योर मोबाइल, मैंने बताया यहाँ पे यूज एनीथिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, शुड आई यूज दिस, शुड आई यूज दैट, क्या मैं आपकी कार यूज कर लूँ, शुड आई यूज योर कार। तो ये भी जो भी चीज़ किसी और के राइट में है तब हम उसमें परमिशन लेते हैं, जो मेरे राइट में है वो मैं खुद ही यूज करता हूँ, जब दूसरा पता है कि ये चीज़ मेरे अंडर नहीं है, मैं किसी बच्चा हूँ तो माँ बाप के अंडर में हूँ, अंडर इन द सेंस ऑफ कि उनके गाइडेंस में काम कर रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। जब आपको परमिशन लेना हो तो शुड आई एक्शन, अगर हम करेंगे बिल्कुल तो ओसियो की बात करेंगे, और अगर हम बोलेंगे व्हाई नॉट कि बिल्कुल करिए आप, या फिर बोलेंगे सॉरी, क्या बोलेंगे सॉरी। तो ये क्लास थी जिसमें मैंने आपको परमिशन लेने के बारे में बताया। लॉट ऑफ टाइप की परमिशंस होती हैं, आप सिर्फ एक्शन को याद करिए, शुड आई एक्शन, और आप एक्शन लगा दीजिए जो भी आपको बोल रहे हैं, जो भी आपको शुड आई स्पीक, शुड आई अटेंड द क्लास, शुड आई राइट, क्या मैं लिख लूँ, जैसे टीचर बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो बोलते हैं शुड आई राइट, तो टीचर मना कर देते कभी कभी, ध्यान दो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें लिसन टू मी केयरफुली, क्या बोलते हैं लिसन टू मी केयरफुली, अगर आपका ध्यान लिखने में जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो शुड आई एक्शन, ओसियो, व्हाई नॉट, ये क्लास थी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपस में बोलने वाली होती तभी आपका कम्युनिकेशन लेवल बढ़ेगा। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।